हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिनर्स लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो आप लोगों का मैथ का सब्जेक्ट है, तो आज हम लोग मैथ के सब्जेक्ट में जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 जिसे हिंदी में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति और इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के VBI क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसके पहले जो भी चैप्टर नंबर 6 तक था, उन सभी चैप्टर नंबर 6 के VBI क्वेश्चन को हम लोग डील कर चुके हैं। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के VBI क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपने एग्जाम में नहीं छोड़ कर आइएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कि बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है। यह पूछा गया है कि बिंदु 4-3 जो है ना, यह किस चतुर्थांश में। ठीक है, तो इसके लिए ना मैं आप लोगों को आज एक फाइनल बताता हूं जिससे आप लोगों को ना यह हमेशा याद रहेगा। आप लोग याद रखिए क्या कि यह पहला चतुर्थांश होता है। ठीक है, यह होता है दूसरा चतुर्थांश, यह होता है तीसरा चतुर्थांश और यह क्या होता है कि यह चौथा चतुर्थांश होता है। तो पहले चतुर्थांश में जो होता है वो होता है दोनों के दोनों क्या तो प्लस होता है। दूसरे में क्या होता है तो एक माइनस और दूसरा प्लस। तीसरे में क्या होता है तो दोनों का दोनों माइनस। और चौथे में क्या होता है तो एक प्लस और एक माइनस होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बिंदु में क्या है कि 4 क्या है तो 4 प्लस में है और 3 क्या है तो माइनस में, यानी कौन से चतुर्थांश में हुआ तो चौथे में, क्योंकि पहला क्या है प्लस और दूसरा क्या है तो माइनस। तो कौन से चतुर्थांश में हुआ तो चौथे में। तो आप लोग अगर इसे याद रखिएगा ना तो कोई भी अगर आप लोगों का चतुर्थांश से क्वेश्चन है तो उसे आप लोग बना सकते हो। और चतुर्थांश का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ में। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस प्रकार से कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6-4 की कोटि का मान होगा। यहां पर ना पूछा गया है कि कोटि का मान कौन सा होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर बिंदु दिया हुआ है ना तो उसका x और y होता है ना, तो y वाला जो टर्म यानी जो 4 है ना वह 4 क्या है कि वह कोटि है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 कोटि। आप लोग याद रखिएगा कि दूसरा वाला क्या होता है तो कोटि होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वह इस प्रकार से कि बिंदु 2-3 एवं -2-3 के बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दूरी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या है कि दूरी का फॉर्मूला D = होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा होगा रूट अंडर। तो यहाँ पर अगर आप लोग x2 को देखिएगा तो x2 क्या तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर, यानी 3 - 3 तो ये कट गया, यानी ये हो जाएगा 16 और 16 का स्क्वायर किसका होता है तो 4 का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वह इस प्रकार से कि बिंदु 2-3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। कह रहा है कि बिंदु जो 2-3 है उसके मूल बिंदु मतलब क्या हुआ कि 0-0, यानी 2-3 और 0-0 के बीच की दूरी बताना है। तो सिंपल है, हम लोग कर देंगे। तो 2 में से 0 जाएगा तो 2, यानी 2 का स्क्वायर तो 4 और 3 में से जाएगा तो ये हो जाएगा 9, यानी 9 × 4 = 13। तो रूट अंडर 13 जो हो जाएगा ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रूट अंडर 13 कहां पर है तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से दिया हुआ है कि बिंदु A 8-10 तथा B 400 मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक होगा। मध्य बिंदु तो बहुत ही सिंपल होता है। क्या है ना कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप लोग याद रखिए क्या कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये जो होता है ना मध्य बिंदु का फॉर्मूला आता है। तो x1 क्या है तो 8 और x2 क्या है तो 4, तो 8 4 12 और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा तो 6 मिलेगा। उसी प्रकार है 10 और 6, तो 10 और 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, यानी 6 और 8 जो हो जाएगा ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कहाँ है तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या है कि फिर पूछा गया है कि बिंदु ए और बी में मिलाने वाली मध्य बिंदु का फॉर्मूला अभी बताया क्या है कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। उसी प्रकार 5 5 10 और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, यानी 5 5 जो हो जाएगा ना इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। और ये कहाँ है तो हम देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है।
क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन 7 में फिर से क्या है कि बिंदु -5 7 और -1 1 3 के बीच की दूरी पूछा है, यानी डी का मान पूछा है। तो डी के लिए क्या होता है कि √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो आप लोग कर दीजिए। तो जब आप लोग करिएगा तो ये हो जाएगा y2 करिएगा तो 6 यानी 4 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 में से 16 तो 16 16 32 होएगा, √32 हो जाएगा। और 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 4 क्योंकि ये चला जाएगा तो 16 √32, तो 4 जो हो जाएगा ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। और दूरी और क्या है ना कि मध्य बिंदु का आप लोगों के एग्जाम में हर एक बार 1 न 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि दूरी और मध्य बिंदु का आप लोगों का सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ कि बिंदु 2 3 एवं 4 ए के बीच की दूरी होगी। फिर से दूरी पूछा गया है, दूरी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो अब की क्या हो जाएगा 4 में से 2 यानी 2 और 2 का स्क्वायर तो 4, और उसी प्रकार 1 में से 3 तो 2 और 2 का स्क्वायर तो 4 यानी 4 4 8 हो जाएगा। और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 2 तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ 2 क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि किसी बिंदु y x की दूरी उस बिंदु का कहलाता है। कह रहा है कि y x की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो मैंने अभी जो मैंने क्वेश्चन में 2 में शायद कि 3 में करवाया था कि y x वाला जो होता है वह कौन सा हो जाता है तो वह x अक्ष के निर्देशांक होता है। कौन से होता है तो x अक्ष के निर्देशांक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि x अक्ष के निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं तो फिर से आप लोगों से क्या है कि बिंदु -8 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, फिर से चतुर्थांश पूछा गया तो मैं बताता हूँ कौन सा होता है। तो ये होता है पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस और चौथा में प्लस माइनस। तो यहाँ पर क्या है कि पहले माइनस और फिर प्लस है, तो पहले माइनस और फिर प्लस कौन में है तो दूसरे में है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा कि पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में तो प्लस माइनस। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं तो फिर से पूछा गया चतुर्थांश। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कौन से है तो द्वितीय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि बिंदु -4 3 किस पाद में। पाद में मतलब क्या है कि वही चतुर्थांश पूछा गया है। तो पहला क्या है कि -4 और दूसरा क्या है कि +3 यानी माइनस और प्लस, तो कौन से है तो द्वितीय में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय पाद में। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 12 में है कि किसी बिंदु x अक्ष के दूरी पर उस बिंदु का कहलाता है। मतलब कि x बिंदु का दूरी क्या होता है तो वह क्या कहलाता है यही पूछा गया है। ठीक है, तो x बिंदु का होता है तो वह क्या कहलाता है तो वह कहलाता है कोटि। क्या कहलाता है तो कोटि। और y अक्ष वाला क्या कहलाता है तो भुज कहलाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में फिर से क्या है कि आप लोगों से पूछा है कि बिंदु 1 5 किस चतुर्थांश में है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या है कि 1 भी क्या है तो प्लस में है और 5 भी क्या है तो प्लस में, यानी दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव किस में होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 14 में क्या है कि 14 में दिया हुआ है कि दिया हुआ बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में है। तो जो दोनों माइनस होता है तो वह किस में होता है तो वह होता है तीसरे में। आप लोग याद रखिए तीसरे में जाता है कि दोनों के दोनों माइनस में होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीसरे में। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि y अक्ष के 5 इकाई दाई और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। तो P के निर्देशांक है। ठीक है, कह रहा है क्या कि y अक्ष से इकाई दाई क्या है आप लोगों ने पढ़ा है ये x होता है और ये y होता है ना। तो कह रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दाई, मतलब कि दाई मतलब क्या होता है कि राइट, यानी यहाँ पर 5 इकाई। ठीक है, 5 इकाई और x अक्ष पर एक बिंदु P है। x अक्ष पर मतलब कि कोई है तो यहाँ पर कोई बिंदु P है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि वो P के निर्देशांक कौन सा होगा। तो ये तो सिंपल है, x का मान है 5 और क्या है तो सॉरी y का मान है 5, ये y अक्ष के निर्देशांक है। तो और ये अति क्या है कि x का जो है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा 5 और 0।
और क्वेश्चन नंबर 16 में तो सिंपल है, आप लोगों से क्या है कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी पूछा है। तो दूरी का फॉर्मूला मैंने बताया है और उसी पर बैठाइएगा तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा तो 0 और 2 में 5 यानी 25 और 25 किसका वर्गमूल होता है तो 5 का, तो 5 जो हो जाएगा ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 5 क्या है तो हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 17 और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी आए हैं। तो अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या है कि बिंदु ए बी और सी एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, यह त्रिभुज है, कह रहा है कि यह त्रिभुज क्या क्या है कि शीर्ष बिंदु है। तो इसका पूछ रहा है कि मतलब यह कौन सा त्रिभुज है, क्या समद्विबाही है, क्या समबाहु है, या विषमबाहु है, या समकोण त्रिभुज नहीं है, यही आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए ना आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा मैट्रिक्स, जो आप लोगों ने फॉर्मूला कि हाफ वाला जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि x1 x2 x3 y1 y2 1 1 1, वो इस वाले फॉर्मूले पे इस सभी को बैठा कर, ठीक है, आप लोग जब इसको सॉल्व करिएगा ना तो जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर जो आप लोगों को त्रिभुज देखने को मिलेगा वो मिलेगा समद्विबाही त्रिभुज। मतलब क्या है कि दो भुजा समान होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ कि बिंदु ए बी सी और डी शीर्ष है एक बी एक, मतलब कि यह जो चारों बिंदु दिया हुआ है यह किसका शीर्ष है, समानांतर चतुर्भुज का, आयत का, वर्ग के, या समचतुर्भुज का। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि आयत का में क्या होता है कि ए बी जो होता है सॉरी ए सी जो होता है वो बी डी के बराबर होता है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा समचतुर्भुज में वर्ग में क्या होता है कि ए बी जो होता है वो बी सी के बराबर होता है, बी सी जो होता है वो सी डी के बराबर, और सी डी जो वो एडी के बराबर, मतलब चारों के चारों भुजा समान होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ग के, आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि वाई अक्ष पर एक्स अक्ष की 5 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है। तो ए के निर्देशांक है। अब क्या है कि एक्स अक्ष के दिया है, मतलब कि y में चला जाएगा और x का क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 और क्या हो जाएगा कि 0 और -5 जो हो जाएगा ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि a इक्वल टू 5 - 2 है, b है सो 9 6 मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में बिंदु p पर बांटती है। तो p के निर्देशांक है। ये तो सिंपल है, आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ कि अनुपात वाला रहता है तो उसमें होता है m1 x2 प्लस m n x1 प्लस होता है अपॉन में m प्लस n, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। और यहाँ पर होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो m का मान है 3, n का मान है 1 और x1 और y1 x2 और y2 का मान तो दिया हुआ है। तो आप लोग इस पर बैठा कर फॉर्मूले पर जब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो जो आप लोगों को p के निर्देशांक मिलेगा वो मिलेगा 4 8 और 4, कितना मिलेगा तो 8 और 4। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि y अक्ष पर एक बिंदु जिसकी बिंदु 4 2 से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, कह रहा है कि y अक्ष पर एक बिंदु, y अक्ष पर मतलब क्या है कि ये तो बिंदु दिया हुआ है कि 4 2, y अक्ष पर मतलब है कि 0 और y, ठीक है 0 और y हो जाएगा, 0 और y हो जाएगा। और इसका दूरी दिया हुआ है आप लोगों को 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 दिया हुआ है तो दूरी का फॉर्मूला आप लोग बैठाइएगा। उसके बाद जब आप लोग सॉल्व करिएगा ना तो जो y अक्ष का अक्षांश आप लोगों को मिलेगा वह कितना मिलेगा तो वह मिलेगा 0 और -1, कितना मिलेगा तो 0 और -1। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी की दो शीर्ष -1 4 5 2 तथा इसके मध्य केंद्र G यानी सेंट्रोइड का मान 0 और -3 है, तब C का निर्देशांक होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो त्रिभुज का मैंने बताया वो फॉर्मूला कि x1 x2 x3 वाला, तो उस पर जब आप लोग बैठाइएगा ना और जब उसके मध्य बिंदु जो आप लोग इक्वल करिएगा तो जो आप लोगों को C का वैल्यू, C के निर्देशांक यहाँ पर देखने को मिलेगा ना वो मिलेगा -4 और -15। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और उसी प्रकार से क्या है कि यहाँ पर माध्यिका के बारे में पूछा गया, तो माध्यिका का भी फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ाएगा वही वाला जो मैंने बताया था। और उसको जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो वहां पर जो आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा √10। आप लोग चेक कर लीजिएगा।
और क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है कि यदि a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू और c त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है तब तो इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि हाफ होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मूला। तो इसी पर आप लोग जब इसको सॉल्व करिएगा ना x1 सभी का मान रखकर, तो जो आप लोगों को यहाँ पर क्षेत्रफल आप लोगों को इसको देखने के मिलेगा वह कितना मिलेगा, तो वह मिलेगा 27.1/2 वर्ग इकाई। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 25 में भी क्या है कि बिंदु P और क्या P इक्वल टू 1 2 है और बिंदु इतना A इक्वल टू B है, तो मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बांटते हैं। इस आपकी क्या है कि जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि M और N वाला, तो उसमें क्या है कि अब आप लोगों को दिया हुआ है लेकिन आप लोगों को आपकी रेखाखंड का अनुपात ही पूछा गया है। तो आप लोग सिंपली क्या करिएगा कि जो x वाला टर्म होगा ना x से इक्वल टू कर दीजिएगा और y वाला टर्म होगा उसके y के इक्वल टू कर दीजिएगा। उसके बाद जब आप लोग यहाँ पर निकालेगा ना, तो जो आप लोगों को अनुपात देखने को मिलेगा वह मिलेगा 1:2 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, तो 26 में भी क्या है कि वही अनुपात ही पूछा गया। तो अनुपात में भी सिंपल आप लोग क्या कर लीजिएगा कि जो मैंने बताया y से करा तो y इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। तो वहां से जो आप लोगों को देखने के मिलेगा ना वह मिलेगा आप लोगों को 3:1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फिर से क्या है कि x अक्ष के मतलब क्या है कि x वाले टर्म को 0 के इक्वल टू कर देना। तो 0 के इक्वल टू जब आप लोग कर दीजिएगा ना, तो जो आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा टर्म वह कौन सा मिलेगा, तो वह मिल जाएगा आप लोगों को 1:2 का। ठीक है, जो मैंने बताया वैसे ही आप लोग सॉल्व करते चलिएगा। और क्वेश्चन नंबर 28 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है कि बिंदु 4-5 की दूरी मूल बिंदु से होगा। मूल बिंदु मतलब क्या कि 0, यानी 4-5 मूल बिंदु यानी 0 0 के बीच की दूरी पूछा है। तो सिंपल इसका कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 और 25 का हो जाएगा 5 का हो जाएगा 25। तो ये कितना हो जाएगा 30 41 रूट अंडर 41 जो हो जाएगा ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रूट अंडर 41 का है तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कि दो बिंदु 2 3 4 1 के बीच की दूरी है। तो बहुत ही सिंपल है। क्या है वही बारे में जो बताया कि रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो उसी पर बैठाइएगा तो ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 4 8 हो जाएगा। यानी 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 2 रूट अंडर 2। और यही जो हो जाएगा ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर दिया हुआ है तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि सरल रेखा x इक्वल टू 2 और तथा y इक्वल टू 2 है। मतलब ये क्या है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ये x होगा तो x इक्वल टू 2 यानी यहाँ पर 2 है और y इक्वल टू 2 यानी यहाँ पर 2 है। तो कह रहा है कि यह क्या एक दूसरे के लंबवत है, समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर न लंबवत है या कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये आप लोगों को कहा गया है। तो ये तो सिंपल है, यह क्या है कि लंब है एक दूसरे पर। आप लोग ऐसे भी देखकर बता सकते हैं कि क्या है तो ये एक दूसरे पर लंब है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक दूसरे पर लंब है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 31 में फिर से क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बताया ना हाफ x1 x2 x3 फिर y1 y2 y3 1 1 1, उसी वाले फॉर्मूले पे आप लोग इसको क्या करिएगा कि पुट करिएगा। ठीक है, तो वहां पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ना क्षेत्रफल वह मिलेगा 6। कितना मिलेगा तो 6 वर्ग इकाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही जो मैंने अभी अभी बताया है। तो वैसे ही जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा 6 वर्ग इकाई। ठीक है, कितना मिलेगा तो 6 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 33 में कि उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1 1 तथा 2 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब क्या है कि जो मैंने बताया ना आप लोगों को अनुपात वाला फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ। वो होता है m x2 प्लस n x1 अपन होता है m प्लस n। उसी प्रकार होता है m y2 प्लस n y1 अपन क्या होता है m प्लस n। तो अब आप लोग यहाँ पर m का मान कितना है तो 2 है, n का मान कितना है तो 3, x1 का मान 1, y1 का मान 1, x2 का मान 2 और y2 का मान 3 है। तो यहाँ पर जब आप लोग पुट करिएगा ना उसके बाद जब आप लोगों को नियामक यहाँ पर देखने को मिलेगा वो मिलेगा 7/5 और 9/5। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 में है कि बिंदु -3 4 की दूरी मूल बिंदु से मतलब क्या कि 0 से 3 - 4 ये हो जाएगा 0 0, इसका मूल बिंदु से पूछा है तो 3 3 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी 5 जो हो जाएगा ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 क्या है तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, तो 5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 35 है वह इस प्रकार से है, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, क्या है कि सरल रेखा जो x = -1 और y = 4 से निरूपित की जाती है। मतलब क्या है कि जो x और y का ये होता है तो x = -1 मतलब कि यहाँ पर -1 है और y = 4 यानी यहाँ कहीं पर होगा। तो यह पूछ रहा है कि क्या एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के समानांतर है, या न तो एक दूसरे के समानांतर या लंबवत है, या इनमें से कोई मतलब निष्कर्ष ही नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि एक दूसरे के लंबवत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक दूसरे के लंबवत है। और अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।